आज भाजपा विधायक संदीप जायसवाल के घर के बाहर व्यापारियों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। दरअसल 5 दिनों पूर्व कोतवाली थानांतर्गत सब्जी मंडी में रॉकी उर्फ राकेश मोटवाली पर जानलेवा हमला करने के बाद आरोपी बिहारी गैंग फरार चल रही थी, जिसके बाद यह मामला राजनीतिक रंग में रंग गया और 31 फरवरी को कटनी मुड़वारा भाजपा विधायक संदीप जायसवाल माधवनगर के तमाम व्यापारियों के साथ मिलकर मंच साझा करते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस प्रशासन को विधायक जायसवाल ने 5 दिन का अल्टीमेटम दिया था। 5 दिन बाद यदि आरोपी नहीं पकड़े जाते तो इसका खामियाजा पुलिस अधीक्षक को भारी नुकसान के साथ भुगतना पड़ता। ऐसा पहली बार हुआ जब प्रदेश से लेकर केंद्र तक में भाजपा की सरकार काबिज है और कटनी में गुंडा राज हावी है। कटनी की चारों विधानसभा में भाजपा के विधायक, जिलाध्यक्ष भाजपा का, फिर पुलिस प्रशासन निरंकुश। ऐसा क्यों? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि अपराधी बिहारी गैंग के सामने सत्ताधीशों को पुलिस के सामने मिन्नतें करना पड़ रहा है कि साहब अपराधियों को पकड़कर जेल में डाल दो, लेकिन साहब कहाँ सुनने वाले। एकाएक सत्ताधारी विधायक को सड़क में आकर मोर्चा खोलते हुए पुलिस को 5 दिन की मोहलत के साथ बख्शा गया। आखिरकार डरी सहमी पुलिस किसी तरह कलेजा मजबूत कर कमरकश आरोपियों के ऊपर 10,000 वाली इनाम की छड़ी घुमाई गई, इस भरोसे के साथ कि विधायक जी के द्वारा दी मोहलत कहीं भारी न पड़ जाए। अपनी वर्दी की लाज और पुलिस की हो चुकी किरकिरी थोड़ी बहुत बची इज्जत को दागदार होने से बचा लिया जाए। हालांकि पुलिस अधीक्षक अपनी और पुलिस विभाग की इज्जत बचाने में 75% सफल हो गए। रही बात 25% इज्जत की, तो बाकी बचे आरोपी को कभी भी पकड़कर बचा ली जाएगी। आगे बताते चले कि आज 5 दिन पूरे होने पर विधायक संदीप जायसवाल ने 3 बजे अपने निवास के बाहर सड़क में तमाम व्यापारी एवं सामाजिक वर्ग को एकजुट होने का आह्वान किया था, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में लोगों का विधायक निवास के पास तांता लगा रहा। इस आह्वान में पत्रकारों को भी शामिल किया गया, जो कि हर समाज के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सबने अपने अपने विचार रख सभा को संबोधित किया। तभी पुलिस अधीक्षक अपनी टीम के साथ सभा के बीच पहुंचकर मुख्य आरोपी राहुल बिहारी के पकड़े जाने की विधिवत घोषणा की। साथ ही विधायक जायसवाल ने पुलिस अधीक्षक से 2 टूक कहते हुए शहर में शांति व्यवस्था कायम रखने की बात कही। साथ ही सभी को संबोधित करते हुए कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। बारी बारी सबने अपनी बात कहकर सभा का समाप्ति की ओर रुख किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जन आवाज। आज जो ये कुंभ नहीं महाकुंभ व्यापारियों का मेरे ख्याल से अपने होश में 30-35 साल के बाद देखने को मिला है, निसंदेह पीड़ा बहुत गहरी हो गई थी। आपको याद होगा वही पुलिस वही थाने पहले भी हुआ करते थे। MBBS जग्गी का जमाना था, PC साहू का जमाना था, उत्तम सिंह सिकरवार का जमाना था। तब भी अपराधी होते थे, व्यापारी थे। अपराधियों की नस्लें रगड़ के खत्म कर दी जाती थी। एक कट्टा पकड़ा जाता था तो 12 मुलजिम बनते थे। बांदा तक हमारी पुलिस जाकर इनको घसीट के लाती थी। आज ये निरंकुश, ये असहाय, ये दीनहीन पुलिस कैसे हो गई? जब कितने साधन संपन्न है, कहीं ना कहीं हमारी आपकी भी कमी है। जो हम टेबल के नीचे से देने की प्रथा, अब इनको हाथ पकड़ के खींचने का काम जब आप करोगे तब होगा। मैं भी बहुत छोटी संस्था कटनी टेंट लाइट एसोसिएशन, लगभग हर वार्ड व्यापारी के पास वाहन है, उसमें लिखा होता कटनी टेंट लाइट एसोसिएशन। हिम्मत नहीं आपकी कि 500 की पर्ची काट दो, हम दूसरे दिन आपका तंबू गाड़ देंगे, हम आपके यहाँ कोई काम जलसा नहीं होने देंगे। जिस दिन आप इस तरीके से आ जाओगे, पुलिस क्या, प्रशासन क्या, शासन क्या, सब आपके घुटने टेकेगा। कटनी वो धरा है व्यापारियों के इतिहास गवाह है, क्रांतिकारियों का, आंदोलनों का। आप घबराते क्यों हो जब आपके साथ ऐसे लोग खड़े हैं? आइए और जोर से नारा लगा के इनकी बात करके इनको दबाने का काम करिए। साहब साहब, कलेक्टर साहब, भगवान, SPTI साहब, काहे के साहब भैया, हम तनख्वाह दे रहे हैं, नौकर हो, हमारे बाप नहीं हो। जाके पांव पड़ रहे साहब, काहे के साहब भैया, बंद करो। टैक्स दे रहे हो, सरकारें चला रहे हो, बच्चों की फीस टाइम पे नहीं देते, GST टाइम पे जमा करते हो, इनकम टैक्स टाइम पे जमा करते हो, बिजली का बिल टाइम पे जमा करते हो। भाव पढ़ना बाप के पढ़ो, इनके क्यों पढ़ के इनको बाप बना रहे हो? आज सिरों पे बैठा है सिर्फ कटनी का अधिकारी, तो हमारे साहब कहने के कारण, पाँव पढ़ने के कारण, जब हम पूरा टैक्स दे रहे, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो क्यों इनकी जी हजूरी कर रहे हैं? बंद कर दो जी हजूरी। मजाल नहीं, इनकी नौकर है, नौकर की तरह रखो जैसे अपने नौकर को रखते हो। बहुत हो गई साहबगिरी। जिस दिन आपने साहबगिरी बंद कर दी, इनकी औकात सामने आ जाएगी। आज देख लीजिए वो अग्रहरी वाला कांड,
क्या हुआ मामला? लेन देन करके निपट गए, बच्चा चला गया, बाप चला गया। हमारे सावरिया रेस्टोरेंट वाले मामले में पुलिस ने पैसा खा करके आज तक उसके ऊपर कायमी नहीं की, व्यापारी सड़क पे है। हम पीछे नहीं हटे, तुम नहीं माने, हमने परिवार लाने का काम किया है कि आई साहब आपको छोड़ेंगे नहीं, हिसाबगिरी आपकी अब न चलेगी। अब व्यापारी जग गया है। हम अनादिकाल से राजाओं के समय से व्यापारी का कर्म था राजकोष भर करके राज की व्यवस्था करना। आज भी हम राजकोष भर करके राज चला रहे हैं, मगर तुम्हारे जेबे भरे, तुम्हारी बाइयों के ये लिपस्टिक और इसके पैसे दे नहीं होगा। या अनावश्यक खर्चे बंद करने पड़ेंगे। आप लामबंद होइए, आज संकल्प लेके जाइए। इन मक्कारों को, इन चमचों को हम नहीं पालेंगे। इन आस्तीन के सांपों का फन को चलने का काम करना पड़ेगा, तब आज आपकी उपस्थिति सार्थक होगी। चाहे मैंने पहले भी कहा था, छोटा व्यापारी हो, सब्जी वाला, ठेले वाला हो, जिस तरह कोविड के समय परेशान किया जाता था, विधायक जी ने अपना नंबर दिया, आज वो व्यापारी सुरक्षित है। इसीलिए व्यापार को सुरक्षित, कटनी की पहचान व्यापार से और धर्म से। धर्म नगरी है, हम किसी का धर्म नहीं करते, ना हम किसी का हिस्सा मारते हैं, मगर अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस अन्याय को रोकने के लिए मैंने पहले भी कहा था, जब जब व्यापारी बचलता है तब तब इतिहास बदलता है, और आज इतिहास बदल दिया सारे व्यापारियों ने। तो मैं सौगंध है अपने व्यापार की, अब इन हरामखोरों को नीचे से देना बंद करो, ऊपर से ठोकना चालू करो। दूसरे दिन से सब खत्म। 31 तारीख को माधवनगर बंद हुआ। सुबह से 2:30 से 3 बजे करीब मैं पहुंचा। मैंने जितनी बातें कही आप सब लोग दिखा चुके हैं, और उसके बाद मेरे पास प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से फोन आया, और कई विधायकों ने और कई लोगों ने, परिचित लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया कि हम सोच नहीं सकते कि कटनी में ऐसा हो रहा। और कटनी के लोगों ने भी बोला कि अपनी जिंदगी में पहली बार किसी गुंडे के खिलाफ आंदोलन की स्थिति आ रही है। मैंने उस दिन बंद खुलवाया। 2 दिन का समय बोल रहे थे कटनी बंद के लिए, मैंने 5 दिन के लिए बोला, और मैंने कहा सारे व्यापारी संघों से सबको बैठ के बात करेंगे। मुद्दा एक असामाजिक तत्व, एक आपराधिक तत्व नहीं है। मुद्दा यह है कि अगर हम सब लोग एकत्रित नहीं होंगे तो ये तो, अब मान लीजिए कल कोई अधिकारी गड़बड़ा जाएगा, वो भी ऐसे ही करेगा, तो क्या अपन यही करते रहेंगे? आज पहली बार ऐतिहासिक रूप से, चाहे इंडस्ट्रीज से हों, चाहे दवाई से जुड़े लोग हों, चाहे व्यापारी हों, चाहे खेल से जुड़े लोग हों, चाहे पान वाले हों, चाहे बस वाले हों, एक लाइन से सारे लोग। और अब ये किया गया था 1-1, 2-2 लोगों को आना है, और लगभग सभी वार्डों से जो व्यापारी संघ हैं उन सब से 1-1, 2-2 लोग आए। चूंकि उसकी गिरफ्तारी को लेकर कटनी बंद की बात की गई थी, 5 दिन का समय दिया गया था, तो उसकी गिरफ्तारी हो चुकी थी। लेकिन हम लोगों की सोच ये है कि एक गिरफ्तारी होने से शहर का माहौल नहीं सुधरेगा। आज हम अपने शहर में, अपने क्षेत्र में स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि स्मैक पीने के बाद लोग किस तरह का आचरण कर रहे हैं। कई जगह माताएं बहनें कहती हैं कि अगर हम मना करते हैं तो हम लोग को भी धमकाते हैं। कई बड़े घटनाएं हो गई। आप कल्पना कीजिए उस अग्रहरी की, जिस समय उसने आत्महत्या करने का विचार बनाया होगा और अपने 2.5 साल के लड़के को उसने गोली मारनी पड़ी होगी, क्या गुजरी होगी उस पे। अपनी पत्नी को भी उसने कोशिश की थी। आज मैंने यहाँ पर बोला ये बात, और फिर खुद को मार लिया उसने। क्या हम ये दिन देखने के लिए बैठे? इस घटना में जो मुख्य आरोपी शामिल था उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और अन्य जो अभी आरोपी 1-2 अभी गिरफ्तार होने बाकी है, उसके धरपकड़ के लिए भी हम लोग लगातार प्रयासरत हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे।